मैं पत्रकार विकास कुमार। तो आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा। तो आइए आज हम आपको मिलवाते हैं बिहार के पर्यावरण विद एनवायरमेंटलिस्ट जो नीरज कुमार जी हैं। वो जलवायु और परिवर्तन के लिए संरक्षण हेतु काम कर रहे हैं। तो आइए इनके बारे में जानेंगे और संरक्षण के बातों पे विचार रखेंगे। मैं नीरज कुमार, डायरेक्टर क्लाइमेट चेंज बायोडाइवर्सिटी रिसर्च सेंटर, जो बिहार के संदर्भ में पर्यावरण संरक्षण हेतु विभिन्न आयामों को लेकर जो कार्य कर रहे हैं। और पिछले 5 वर्षों से मैं इस सेक्टर में काम कर रहा हूं। जो जलवायु परिवर्तन से होने वाली तमाम जो समस्याएं हैं, जिसमें हमारे प्लास्टिक रैपर जो हैं वो तमाम अराउंड सर्किल में, सोसाइटी में, यूथ जनरेशन में ये बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए और डेली के प्रयोग में आने वाले वस्तु है, जिसको लेकर हमारा क्लाइमेट चेंज, हीट वेव, लैंड पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, वाटर ग्राउंड पॉल्यूशन और जो ड्रेनेज सिटी का है या लोकल सिटी का है या मेन सिटी का है, सब में इसकी बहुत बड़ी योगदान है। तो हमारी आग्रह है कि प्लास्टिक के कम से कम यूज़ करें। सरकार अपने स्तर से प्लास्टिक को बैंड कर रही है, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक ला रही है, जो सॉइल के साथ कंटेमिनेटेड होकर वो मिट्टी में घुल जाएगा। जो प्लास्टिक घुलने में अलग अलग प्लास्टिक के अलग अलग रिसाइकलिंग चैनल है, जो बहुत लॉन्ग टाइम ईयर लगता है, जो हमें पर्यावरण के प्रदूषित करता है, कई एंगल से प्रदूषित करता है। जैसे में हमारा मेन सोर्स वाटर, ग्राउंड वाटर रिसोर्स को डैमेज करता है, रिवर को डैमेज करता है। अगर रिवर में जाती है, प्लास्टिक भरा हुआ है, ओशियन में प्लास्टिक भरा हुआ है, तो तमाम इकोसिस्टम को जो एनिमल सर्वाइव करते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं, वो तमाम लोगों को प्लास्टिक फेस करना पड़ रहा है। और नए रिसर्च से पता चला है कि 1 ग्राम मिलीग्राम जो है प्लास्टिक एवरी डे हवा के माध्यम से, खाने के माध्यम से, मिट्टी के माध्यम से, जो उर्वरक शक्ति के द्वारा जो एग्रीकल्चर में क्रॉप को ग्रो करता है, उसके न्यूट्रिशन में प्लास्टिक आ रहा है और उससे हमारे ह्यूमन हेल्थ में जा रहा है। तो ये क्राइसिस है और प्लास्टिक के एक नए जनरेशन के लिए सोचने या विचारने की ज़रूरत है कि हम प्लास्टिक को कम करें, तभी हमारा पर्यावरण का संरक्षण हो सकता है, तभी हमारा वायु प्रदूषण कम हो सकता है, तभी हमारा ये टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको कम किया जा सकता है, तभी हमारा रिवर का जो पर्यावरण का मॉडलिंग है उसको विकसित करने में, उसको संरक्षण करने में अहम सहायक होगा। लेकिन सरकार और पब्लिक अपने स्तर से जितनी हो सके उस काम को एग्रेसिव होकर करना चाहिए। विदाउट पब्लिक का और यंग जनरेशन का 60% बिहार की पॉपुलेशन में यंग बिलोंग करते हैं। उनसे मेरी आग्रह है, सारे स्कूल, कॉलेज, पार्क में ऐसी जगह जो सार्वजनिक जगह है, उस जगह को प्लास्टिक का प्रयोग न करें। और प्लास्टिक एक हमारे लिए पर्यावरण का अभिशाप है और पर्यावरण के संरक्षण के दिशा में हम लोग तमाम प्लांटेशन से लेकर क्लीन ड्राइव, गंगा ड्राइव, रिवर ड्राइव, प्लास्टिक के रैपर हर जगह कैंपस में वीकली और मंथली यंगस्टर ग्रुप के साथ हम लोग डिस्कस करते हैं, ब्रेनस्टॉर्म करते हैं और उस पर एक नए इनोवेटिव प्लान करके सोसाइटी के एक 1 आवर 2 आवर को डेवलपमेंट में हम लोग देते हैं। तो ऐसी मेरी आग्रह है कि सारा युवाओं को सोचने की ज़रूरत है कि पर्यावरण को विकसित करना हमारा लक्ष्य है और पर्यावरण रहेगा तभी हम रहेंगे, तभी जल जीवन हरियाली आएगी, तभी हमारे स्वास्थ्य और खुशहाली आएगी। और जलवायु का बढ़ते टेम्परेचर एक बहुत ही गंभीर विषय है, जो सरकार ने 2015 में ही पेरिस एग्रीमेंट का एजेंडा 2 सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्यूचर को बनाया है। 2030 तक हमारा लक्ष्य है कि सबको शुद्ध पानी मिले, सबको शुद्ध भोजन मिले, सबको शिक्षा सम्मान मिले, सबको लिविंग एक्सटेंडर हो। और क्लाइमेट एम्बिशन जो लक्ष्य है कि हमारा कार्बन जो तेज़ी से कार्बन गैसेज बढ़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन गैस, ऐसे तमाम इंडस्ट्री के माध्यम से, व्हीकल्स के माध्यम से, छोटे छोटे खाना बनाने वाले जो उपयोगी अननेसेसरी हमारा जो है चीज़ें, कोयले जो फॉसल फ्यूल यूज कर रहे हैं, उससे हमारी जो कार्बन का इमिशन बढ़ रहा है, उसको रिडक्शन कम करने की ज़रूरत है। जो सरकार का टारगेट है 2030 तक 30% को कार्बन को कम करना। नेशनल क्लीन एयर एक्शन प्लान गवर्नमेंट ने बनाई है, तमाम उसकी प्रोविज़न है कि कितने प्लांट कितने सिटी में लगाने हैं, कितनी पॉपुलेशन है, कितनी फूड की ज़रूरत है, कितनी फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत है। तो ये हमारी गंभीर विषय है। जो हीट वेव के कारण टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये गंभीर समस्या है। इसके तमाम जलवायु और हीट वेव के कारण तमाम मेटाबॉलिज्म जो शक्ति है हमारी, जो बॉडी का, ह्यूमन का एनर्जेटिक चीज़ों की क्षमता होती है, उसको डिक्लाइन, वो एक क्षमता को कम कर रहा है। जो हीट के वेव से पूरी दुनिया परेशान है। और ये इस तरह का क्लाइमेट चेंज होना, ये आपका संदर्भ में ये दिखा रहा है कि आपका श्रीलंका का क्या स्टेटस है, पाकिस्तान का क्या स्टेटस है। अभी दुबई जैसे सिटी में फ्लड आ गया, बादल फट गया और तमाम साउथ अफ्रीका और दुबई जैसे सिटी को एक नए फ्लड की जोन में डाल रहा है। तो ये हमारा क्लाइमेट चेंज का डायरेक्शन पे जो जलवायु
तेज़ी से एक विस्थापन हो रही है कि जो सीज़न में काम होनी चाहिए एग्रीकल्चर के लिए वो सीज़न उस टाइम पे नहीं आ रहा है, तो फ्लॉप्स कर रहे हैं। इसीलिए श्रीलंका की ये दिशा हुआ, यही लिए पाकिस्तान की दिशा हुआ। इंडिया अभी उस चीज़ों को बहुत एग्रेसिव के साथ काम कर रही है। फूड सिक्योरिटी के मामले में 80 करोड़ पॉपुलेशन को भारत सरकार ने फूड के सिक्योरिटी दे रखा है और सभी को फ्री ऑफ जोन में उनके खाने पीने की चीज़ों दिया जा रहा है। लेकिन हमें ये जो गंभीर विषय है कि पर्यावरण एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें कई सेक्टर जुड़े हुए हैं, सबका अलग अलग साइकिल है, सारे साइकिल अलग अलग जोन पे अपनी सरकार अपने स्तर से काम कर रही है। बायोडाइवर्सिटी मतलब हमारा जो जीवन के यापन है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, डिफरेंट ग्रास हैं, डिफरेंट लैंड हैं, डिफरेंट हमारे रिवर है, डिफरेंट हमारे समुद्र हैं। तो ये समाज का जो कल्पना है, अलग अलग जगह के समाज का जीविका जो है उसी जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी पे चलता है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जो रिवर के साइड में रहते हैं वो मछली पे यापन करते हैं, जो प्लांट पे काम करते हैं वो लकड़ी बेस पे उनको जीविका चलती है। तो ऐसी तमाम हमारा इकोनॉमिकल जुड़ा हुआ है, कमर्शियल वैल्यू जुड़ा हुआ है, ट्रेडिशनल वैल्यू जुड़ा हुआ है, मेडिसिनल वैल्यू जुड़ा हुआ है, इंडस्ट्री का वैल्यू जुड़ा हुआ है, एग्रीकल्चर का वैल्यू जुड़ा हुआ है। तो ये बायोडाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट जो है, हम लोग बायोडाइवर्सिटी बिहार बोर्ड के साथ काम भी किए हैं और पूरे पंचायत स्तर पे जैव विविधता को संरक्षण के लिए सरकार ने इस तरह से प्लानिंग डिसाइड किया है। उसकी कई सेक्टर का आयाम है जो पंचायतों स्तर पे सर्वेक्षण चल रही है, उसकी आगे की प्लानिंग हम लोग बनाएंगे और पूरे बिहार के संदर्भ में जो आगे भारत सरकार को नेट जीरो फ्यूचर देना है, जो हमारा क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, ब्लू स्काई दिखना चाहिए, उस तरह के कामों को आगे हम लोग सरकार के साथ, इंस्टीट्यूशन के साथ, कॉलेजेस के साथ, डिफरेंट कम्युनिटी के साथ, सोसाइटी के साथ, बच्चे के साथ जो हित में है, जो उनकी आने वाला फ्यूचर के चैलेंज है, उन चैलेंजों को हमें एक रिसर्च की मेथोलॉजी पे, उनकी डेटाबेस पे, उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ पे, उनकी हेल्थ वुमेन पे, सबको वेल बीइंग हैप्पीनेस क्रिएट होना है। आप किसी भी फील्ड में आप समाज को एक हैप्पीनेस क्रिएट करना है, जो एक इन्वायरमेंट जैव विविधता के संरक्षण के संपूर्ण आयामों से ही होने वाली है। हमारी ज़िंदगी का डिपेंड उसी लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग काम करते हैं। सब लोग अपने अपने साइंस